दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका जो पेपर होने वाला है 14 तारीख को कंप्यूटर का, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। इसके क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने है ये क्वेश्चन पेपर। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, ये वस्तुनिष्ठ है यानी कि एमसीक्यू है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो, कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड होता है। वो सब कुछ प्रोग्राम में पहले ही लिखा गया है, उसी प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती है। यहाँ पे द ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है आपका इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, जैसे कि डाटा संग्रहण नहीं होता, डाटा स्टोरेज हो गया ये तो। डाटा को सजाना ये भी नहीं होता है। डाटा को उपयोगी बनाना जो है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है इस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है ना, कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है, क्या क्या उसमें हो सकता है, उसकी जानकारी रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट की बात कर रहा है। देखो, कीबोर्ड से हम कुछ भी मतलब प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में जाता है। माइक्रोफोन से हम मैं बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन से कंप्यूटर में जा रहा है। माउस से भी जो हम कर रहे हैं अभी, ये भी कंप्यूटर में जा रहा है। यानी कि वो सारे के सारे ये इनपुट है। आउटपुट है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या है, हमको डिस्प्ले हो जाता है, जो हम चीज़ लिख रहे हैं तो हमारे को दिखाई देता है, तो वो आउटपुट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की जो है टोटल होती हैं F1 से F12 तक, यानी कि 12 फंक्शन की होती है यहाँ पर, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ईमेल से तात्पर्य है, तो ईमेल को हम जो है फुल फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी डिजिटल मेल हो जाता है ये। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। इसमें है इथरनेट संबंधित है। इथरनेट जो होता है ये क्या होता है, एक केबल को एक कंप्यूटर में लगाए और उसी केबल का दूसरा छोर जो है दूसरे कंप्यूटर में लगाए, तो लोकल एरिया नेटवर्क को जब एक्सेस करते हैं तो होता है हमारा इथरनेट। ठीक है ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होता है ये। मतलब अपने पास में ही, अपने घर में या अपनी कंपनी में ही जो हम कनेक्शन करते हैं वो होता है। वैन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, रैन होता नहीं है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विंडोज़ का प्रथम संस्करण कौन सा था? तो विंडोज़ 1.0 जो है ये पहला संस्करण था विंडोज़ का। इसके बाद जो दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क खालिस्तान है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी हमने रिसोर्सेज बनाए हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, उसको हम शेयर कर देते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है डीएनएस का संक्षिप्त रूप है। तो डीएनएस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डोमेन नेम सिस्टम। हमारा जो डोमेन है, हम किस नेट को यूज़ कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है डीएनएस में। एक छोटा सा होता है, जैसे कि 1.0.0.1, सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया, तो ये कुछ भी हो सकता है। 123.101.99.133 कुछ भी हो सकता है। ये अलग अलग डीएनएस होते हैं। इससे आईडी लग जाती है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, कितने दिन आपने उस पर सफ़र किया है, यानी कि आपने उस नेट का कितना यूज़ किया है, और उस नेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी आपने जो भी डाटा यूज़ किया है, उस डाटा से जो भी चीज़ खोला है, सब कुछ डीएनएस बता देता है। खंड ब की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग लिखिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की बात अभी अभी हमने एमसीक्यू में भी करी है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को साझा करना, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसके उपयोग क्या होता है, ये रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि अ, किसी दूसरे, जब कंप्यूटर नेटवर्क है तो वहाँ जा कर के आप उसको सॉल्व करें। आप घर बैठे बैठे भी, या फिर जिस दूसरे कंप्यूटर पे बैठे हैं वहाँ से अगर वो शेयरिंग में है तो आप दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट में आईएसपी क्या होता है? विंडोज़ में फोल्डर बनाने की स्टेप लिखिए। 3 3 अंक के प्रश्न है ये। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में क्या अंतर होता है? एमएस वर्ड अलग चीज़ होती है, एक्सेल अलग चीज़ होता है, जानते हो आप। वर्ड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपका एक्सेल।
MS वर्ल्ड 2010 में टैब बनाने के स्टेप्स लिखिए। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जो हम टैब बनाएंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद खंड स आता है जिसमें आपके 16 से 18 तक प्रश्न पूछे गए, 5-5 अंकीय है। इसमें 16 प्रश्न हैं। MS वर्ल्ड 2010 में टैब के बारे में बताइए। सभी टैब के नाम लिख करके होम टैब में आने वाले ग्रुप के नाम लिखिए। कौन कौन से ग्रुप आते हैं उसमें। होम टैब जब खोलोगे तो उसमें बहुत सारी मेन्यू आती है ना, उस ग्रुप की बात कर रहा है। या फिर अथवा वाला ये कर सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसमें टाइटल बार है, स्टेटस बार है, रूलर है, जूम बार है और स्क्रॉल बार है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया आपसे विंडोज़ में फ़ोल्डर के बारे में बताइए। फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर किन किन तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अथवा में है आपके पास विंडोज़ 2010 की विशेषताएं लिखिए और विंडोज़ 2007 को कंपेयर करते हुए जो है आपको विशेषताएं लिखनी है। ये ईमेल का क्या कार्य होता है, ठीक है, ईमेल का क्या कार्य होता है, और जीमेल पर ईमेल आईडी बनाने की स्टेप्स क्या होती हैं वो आपको बताना होता है। आपने बनाया होगा तो आपको स्टेप्स पता होंगी। इसी में अथवा ऑप्शन भी है, सोशल मीडिया किसे कहते हैं, किन्हीं तीन के बारे में विस्तार से बताइए। कभी कभी लाभ और हानि भी आपका जो है पूछ लेगा इसमें क्वेश्चन को घुमाकर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आप समझिए कि कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है समझ जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा और आने वाले 14 तारीख की तैयारी के लिए जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें।